मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। अब मेरा नाम एजाज है और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी और एक्सरसाइज है बच्चों 14.1 और क्वेश्चन नंबर जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो कौन सा है 17। लेकिन इससे कोई पैदा नहीं होगा खतरा। आओ देख लो। ए लॉट ऑफ 20 bulbs contain 4 defective ones. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? Suppose the bulb in first is not defective and is not replaced. Now one bulb is drawn at random from the rest. What is the probability that this bulb is not defective? शब्दों में पढ़ दिया। अब इसमें क्या निचोड़ है यह मैं आपको बताता हूं। इसमें यह बोला गया है कि अपने पास जो है ना ये डब्बा है, जैसे इस डब्बे में डब्बा यूज कर रहा हूं मैं, वैसे लॉट दे रखा है, लॉट मैंने रखा हुआ है कहीं पर, तो ये 20 बल्ब है, 20 बल्ब है यहां पर। अब मसला ये है इसमें कि जो 20 बल्ब है ना उसमें 4 जो है वो खराब है, 4 जो है वो क्या है डिफेक्टिव है। तो 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम, यानी कि इसको एक बल्ब को अपन लोगों को इस लॉट से जो है वो निकालना है। तो हम लोगों को बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी डिफेक्टिव बल्ब की। ये जरूरी नहीं कि अगर हम निकालेंगे तो खराब ही निकल जाएगा, अच्छा भी निकल सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी पूछा है मेरे से यहां पे और आप लोगों से पूछा गया है कि डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो लो फिर प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव बल्ब इक्वल टू, यहां पे नीचे क्या लिख देता हूं, नीचे लिख देता हूं टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। ठीक है, ये हो गया। अब डिफेक्ट कितने, खराबी कितनों में है, 4 में है, और टोटल जो है वो बल्ब कितना है, टोटल जो है वो 20 है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी है ये डिफेक्टिव बल्ब की। तो इसको डिवाइड कर लो 4 से, तो कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा बच्चों। ये जो है वो आंसर किसका निकला, पहले वाले पार्ट का निकल गया है। जो सेकंड पार्ट है इसमें क्या बोल रहा है कि मिसाल के तौर पर अगर मान लो वो जो हम लोग ने पहला वाला पार्ट किया था उसमें हम लोगों को डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। मान लो उस लॉट से मैंने जो बल्ब उठाया वो डिफेक्टिव नहीं निकला, वो अच्छा वाला बल्ब निकल गया, किस्मत अच्छी होगी निकल गया अच्छा वाला बल्ब। अब यहां पे ये कह रहा है कि इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस। अब वो बल्ब निकल गया ना तो मुझे उसको वापस फिर लॉट में रिप्लेस रखना नहीं है फिर वापस। अब मुझे यह बताना है कि नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब मुझे बताना है कि जो नॉट डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी अगर उस कंडीशन में मैं एक बल्ब हटा दूंगा वहां से, वो जो अच्छा वाला बल्ब था, फिर जो है वो अच्छे वाले बल्ब की जो है वो प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, प्रोबेबिलिटी नॉट डिफेक्टिव बल्ब। ठीक है, अब देखो ये होगा कैसे, इस पर ध्यान रखना। जैसे मान लो टोटल जो है वो बल्ब अपने पास 20 थे, ठीक है, जिसमें से 4 जो है वो खराब थे, तो यहां पे डिफेक्टिव लिख दो। ठीक है, और 20 जो है वो टोटल बल्ब हो गए, और सही कितने हो गए, सही बल्ब जो है वो
ठीक है, नॉट डिफेक्टिव लिख देता हूं मैं यहां पे, नॉट डिफेक्टिव। तो ये 16 बल्ब जो है वो जो बिल्कुल ठीक है, 4 बल्ब जो है वो डिफेक्टिव है और 20 बल्ब जो है वो टोटल है। अब हुआ क्या कि 20 बल्ब से एक तो फर्स्ट वाले की मैंने बल्ब जो है वो निकाल लिया और उसको हटा दिया वहां से, तो अब मेरे पास टोटल बल्ब कितने बचे? टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स 19 बच गए। 19 बच गया है ना, 20 था तो एक निकाल दिया तो लॉट में फिर 19 बचा। अब यहां पे नॉट डिफेक्टिव बोल रहा है, तो नॉट डिफेक्टिव कितने थे? नॉट डिफेक्टिव जो है वो 16 थे बच्चों लोग। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जो फर्स्ट केस में था उसमें एक अच्छा बल्ब निकल गया था, तो एक अच्छा बल्ब निकल गया यहां पे, तो टोटल बल्ब कितना बचा? 15 ही तो बचा ना, जो बिल्कुल अच्छे हैं, ठीक ठाक है, वो जलने की हालत में है। तो यहां पे क्या लिख दूंगा मैं? 15 लिख दूंगा यहां पे बच्चों, और यहां पे लिख दूंगा नंबर ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब। ठीक है, गुड बल्ब भी ले सकते थे, चलो मैंने नॉट डिफेक्टिव डाल दिया है यहां पर। तो ना यहां पे एस लगा लो, ठीक है, ये बल्ब्स है ना, समझ में आ गया बच्चों? तो ये जो है वो इसका क्या हो गया, सेकंड वाला जो पार्ट है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बच्चों मैंने आप लोगों के सामने निकाल दिया है बच्चों। तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों मैंने आप लोगों को बता दिया, समझा दिया है, करा दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा बच्चों।